नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। तो दोस्तों क्या इस समय परिस्थिति चल रही है आलू की, उसके बारे में बात करेंगे। आज हो गई 2 जनवरी 2024। दोस्तों 2023 कब निकल गई पता ही नहीं चला, और 2024 में क्या रहने वाला है आलू का माहौल, इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि झुलसे का प्रकोप कहां कहां आज नए तरीके से दिखाई दिया है। आज राया मथुरा से मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में और फेसबुक पेज पर भी वीडियो डाला है, आप लोग देख लेना। मैं राया मथुरा का एक किसान भाई है, उन्होंने मेरे को भेजा है, और कि वहां पे झुलसा किस कदर मतलब अपना प्रकोप ढा रहा है। पर दोस्तों इससे लोग कहते हैं कि शर्मा जी झुलसे की मतलब जानकारी जो मिली, जैसे जसवंत नगर साइड से मिली, कटफोरी साइड से मिली, मैनपुरी। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर पता चल जाती है लोगों को कि उस क्षेत्र में अगर झुलसा आ गया है, तो लोग बाग जो अपना तरीके से अपनी फसल का जो प्रबंधन है, दवा लगाना या जो भी चीजें, सचेत हो जाते हैं और अपनी फसल को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों हर जगह दिखाई दिया है। प्रकोप भयंकर था, और बार बार जो ICAR है उन्होंने भी गाइडलाइन जारी करी थी झुलसे के लिए। बार 2 गाइडलाइन आई थी, कानपुर के लिए अलग आई थी, यूपी के पूरे के लिए भी अलग आई थी कि झुलसे का प्रकोप हो सकता है। पर दोस्तों धीरे धीरे करके जो जागरूकता है, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग फैलाते हैं, बताते हैं सभी किसानों को कि वहां आ गया, तो लोग अपना फसल में दवा वगैरह लगाकर सब एकदम पूरी तरह सेट करके रहते हैं। तो जिससे क्या होता है दोस्तों, नुकसान कम होता है। दोस्तों ये नहीं होना चाहिए कि किसान की पैदावार कम होनी चाहिए तब आलू के रेट किसानों को अच्छे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलू की पैदावार भी बराबर निकलनी चाहिए और आलू के रेट भी किसानों को अच्छे मिलने चाहिए। इस उद्देश्य से काम करने का दोस्तों हमारा थोड़ा सा अलग हटके सबसे हम काम करने की कोशिश करते हैं। आज सभी मंडियों में जबरदस्त तेजी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हड़ताल का असर बहुत बड़ा है, हड़ताल है ड्राइवरों की, इसलिए ट्रक वगैरह नहीं पहुंच पा रहे मंडियों में। ऐसा मेरे को नहीं लगता है। मुंबई में कल भी टाइट रही, 20 रुपए किलो तक बिक गई। मुंबई भी आज 20 रुपए किलो तक बिकी है दोस्तों मंडी। 19,000 कट्टे की आमदनी है। जो चीज पहुंचनी थी वो अभी पहुंच रही है, फिर भी ट्रक वगैरह चलते हुए मेरे को भी रोड पे कम दिखाई दे रहे हैं। हड़ताल है भैया, ठीक है। अब ये क्या विषय है वो, इसमें मैं ज्यादा डीप में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों फिलहाल आलू के ऊपर ही जितना हम काम कर ले उतना ही ठीक है। फिलहाल की स्थिति में जो हड़ताल चल रही है उसका भी असर शायद हो सकता है आलू के ऊपर, इस वजह से तेजी हो। बंगाल में 100 रुपए मार्केट तेज हुआ है। बंगाल में दोस्तों एक साथ आलू डाउन हो गया था, अब जो है कि पुराने रेटों पे लौट के आ रहा है, और 100 रुपए की तेजी 1-2 दिन में दिखाई दी है बंगाल में, ठीक है। और कमजोर फसलें, जिन खेतों में 2 बार बाजरा किया किसानों ने, जैसे दोस्तों एक चीज है ना, 2 तरह की बात होती है। मैं यहाँ डेली अपना मेन जगह पे बैठ रहा हूँ, किसान मेरे से सारे जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़ा हुआ व्यापार करता हूँ दोस्तों, मैं खाद बीज का व्यापार करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास लोग अगर आएंगे, किसानों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आएंगे। तो अगर झुलसा किसी के खेत में आया है तो मैं पूछूंगा कि भैया कारण क्या है, झुलसे का क्यों आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि कमजोर फसल, जिन खेतों में 2 बार बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा कर लिया, गर्मियों वाला भी कर लिया, बरसात वाला भी कर लिया, उन खेतों में सबसे ज्यादा दोस्तों रोग दिखाई दिया है। अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स भी उनमें खूब अच्छी तरह दिखाई दिए। आलू उनमें बहुत कमजोर रहता है, आलू की स्थिति अच्छी रहती नहीं है, किसानों को जानकारी रहती नहीं है। किसी की जड़ में दिक्कत आ गई, अब बताओ कितनी स्पीड से सामने, अब क्या कहूं मैं आपसे वाहनों की। तो स्थिति यह है दोस्तों कि रोड एक्सीडेंट तो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि पूछो मत, क्योंकि स्पीड पर किसी का कंट्रोल नहीं है। स्पीड ये देखो, अगर हम यहाँ मेन बैठे हुए चौराहे पे दिन भर देखते हैं, यहाँ से हवाई मतलब ट्रक वगैरह हवाई जहाज की तरह उड़ते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं दोस्तों कि स्थिति ये है कि जो कमजोर जमीन है, अब जैसे बाजरा का खेत है जिसमें बरसात वाला बाजरा भी कर लिया, गर्मियों वाला भी काट लिया, चरी है, चरी का खेत है, उसमें सबसे ज्यादा रोग दिखाई दिया है। बाजरा के खेतों में सबसे ज्यादा रोग दिखाई दिया है। जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई, डेली बात करते हैं, लाखों हजारों किसान जुड़े हुए हैं हमसे, सब ज्यादातर किसानों पर नंबर है मेरे, दिन भर व्हाट्सएप पे फोटो वीडियोस आते रहते हैं। लोगों को जहां जरूरत पड़ती है गाइड भी कर देते हैं, भैया ये दवा लगाओ, ये लगाओ, क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित ही हम काम कर रहे हैं। कोशिश करते हैं किसी किसान का खेत जली नहीं, ठीक है। कुल मिला के बात यह है दोस्तों, बहुत परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जो दुकानदार बैठे हुए लूट कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे स्तर पे दवाएं दे रहे हैं ब्लाइट झुलसे की, साथ में कैल्शियम का कट्टा पकड़ा दिया, साथ में कह दिया यूरिया ले जाओ, ये वाली जैम साथ में लगा दो। आप जो बताओ, जिस खेत में झुलसा किसान का आ चुका है, उस खेत के लिए आप कोई खाद, कोई यूरिया, कोई कैल्शियम, कोई नाइट्राबोर, कोई कुछ नहीं दे सकते हैं आप दोस्तों। अगर किसी खेत में झुलसा आ गया और आपने कैल्शियम लगवा रहे हो उसमें, तो आप उसमें किसान को मतलब किसान के साथ गलत कर रहे हैं। तो ये सोच समझ के ये काम करें। और दूसरी चीज दोस्तों, यूरिया कम से कम लगाने की लोगों को बताएं कि यूरिया कम से कम लगाएं जब रोग आने की संभावना है। DAP कम से कम लगाएं। अगर यही जागरूकता हम लोग फैलाते रहेंगे दोस्तों, तो बहुत से किसान बच जाएंगे नुकसान से। क्योंकि दोस्तों झुलसा ऐसी चीज है कि अगर झुलसा खेत में आ गया है और उसके बाद ज्यादातर लोग
दवाएं इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो अब भी पैदावार पे इफेक्ट आ जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो खेतों में उसी हिसाब से काम करें। जो भी किसान पेड़ या पौधा लेकर दुकान पे आता है उसको मेरे जो भी दुकानदार भाई हैं उसको तरीके से अपनी जेब की तरफ ना देखकर सही गाइड करें दोस्तों, ठीक है। सस्ते में काम चला दे, कुल मिला की बात ये। बात करें दोस्तों तेजी की बात, मंडियों की बात करेंगे। मंडियों में जबरदस्त तेजी है, कौन कौन सी मंडियों में कितना टाइट है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। थोड़ा व्यस्तता है इस वजह से दोस्तों कोई शब्द इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए माफ करना। बात करेंगे दोस्तों फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद में आज मैंने वीडियो देखा था, फर्रुखाबाद में गोली से बिक्री हुई और बड़ा बढ़िया लगा। ऐसे बिक्री होनी चाहिए, एकदम पारदर्शिता। जैसे हमारे यहाँ कुछ दिन पहले कोल्ड स्टोरों पर ऐसी बिक्री होती थी, ऐसी फर्रुखाबाद मंडी में बिक्री हुई और बड़ा बढ़िया माहौल था। तो मैंने पूरा हमारे मित्र है वो बनाते हैं वीडियो दोस्तों, सुबह मैंने उनका सबसे पहले वीडियो देखा तो मैंने ये फर्रुखाबाद की अपडेट कर दूं। फर्रुखाबाद में दोस्तों 30 से 40 मोटर की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है वो 800 से लेकर 825 रुपए कुंटल बिका है और हल्की क्वालिटी का 650 से लेकर 700 रुपए कुंटल बिका है दोस्तों फर्रुखाबाद मंडी में। तेजी का माहौल। दिल्ली आजादपुर में 101 गाड़ी की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है संबल यूपी के वो 450 से लेकर 500 रुपए बिके हैं दोस्तों 50 किलो के भाव। और पंजाब का नया आलू 350 से लेकर 400 रुपए बिक रहा है दोस्तों 50 किलो के भाव। एलआर 500 से 550 रुपए बिक रहे हैं, बढ़िया एलआर। गुल्ला 300 से 350 एलआर का और मिक्स एलआर 450 से लेके 475 रुपए तक दोस्तों बिक रहा है, ठीक है। लगभग 30 से 40 रुपए की तेजी है दोस्तों मंडी में। बात करते हैं अब तेजी के लिए कारण लोगों से पूछे जाते हैं। तेजी के कारणों के मंदी के लिए कोई कारण नहीं पूछा जाता। मंदी में अगर कोई वीडियो बनाते हैं लोग, हर जगह मंडियों में जाते हैं तो मंदी के लिए कोई नहीं पूछेगा कि आलू सस्ता बिक रहा है, तो मतलब आलू अगर सस्ता बिक रहा है तो कारण क्या है। किसानों से पूछो क्या कारण है भैया, और व्यापारियों से पूछो, व्यापारी खरीद रहा है उससे पूछिए कि कारण क्या है। तेजी आ जाएगी तो तमाम कारण आ जाएंगे। तेजी अगर आलू में बन गई तो हड़ताल का बहुत बड़ा असर चल रहा है। खुदाई नहीं कर रहे हैं किसान, सब तेजी में बैठे, ठीक है। अगर बंगाल में वो नॉर्थ ईस्ट में पंजाब से रैक लद के गई और रैक का स्थिति ये है कि आज अगर आलू नहीं क्या कहते हैं कंज्यूम हुआ, अगर आज खाया नहीं गया या कल नहीं खाया गया, 2 दिन में तीसरे दिन सड़ जाता है आलू। उसका कोई कारण नहीं बताएगा। उसका कारण ये नहीं, ब्लाइट का नहीं बताएगा कोई कि पंजाब में इतनी भयंकर झुलसा लगा था खेतों में जिसकी वजह से आलू की कीपिंग क्वालिटी खराब हुई है, जिसकी वजह से आलू सड़ रहा है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को दोस्तों? बहुत सी चीजें ऐसे हैं, बहुत से फंजीसाइड ऐसे हैं, बहुत से चीज पीजीआर ऐसे हैं जो आलू की स्थिति खराब कर देते हैं। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। उसके बारे में जानकारी या तो हम लोग दे रहे हैं या कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं देगा, ठीक है। व्यापारी हैं, बड़े बड़े जानकार हैं आलू में, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फेसबुक पे आए दिन दोस्तों बीज के प्रचारों के अब तो वीडियो वायरल होने लग रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बीज के प्रचार कर रही हैं। अब फील्ड में हम भी जाकर देखेंगे कि कौन सी चीज बढ़िया चल रही है, कौन सी खराब चल रही है। ये हमारी भी ड्यूटी बनती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई में आज 20 रुपए किलो तक आलू बिके, 19 से लेकर 20 रुपए किलो। कायदे से 1000 रुपए कट्टा बिकना चाहिए कोल्ड स्टोर पे आलू को, ठीक है। जिन लोगों ने रख रखा है दोस्तों उनको मेरी तरफ से बहुत अच्छी तरह बहुत बढ़िया शुभकामनाएं, ठीक है। हल्की क्वालिटी का 15 से 18 रुपए किलो नया आलू बिक रहा है दोस्तों। यूपी का BBIP 13 से 14 रुपए किलो। पुराने में तेजी तो नए में भी तेजी। हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपए किलो। MP का ज्योति 16 से लेकर 18 रुपए किलो बिक रहा है। MP का सुपर 6 14 से 17 रुपए किलो। पंजाब का आलू बिक रहा है 12 से 14 रुपए किलो। MP का लार बिक रहा है 11 से लेकर 15 रुपए किलो तक और 19,000 कट्टे की आमदनी है, ठीक है। 1 मिनट बाहर बैठ लेने कहते हैं। पूना की स्थिति बताऊं दोस्तों, 15 गाड़ी यूपी की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 17 से 18 रुपए किलो बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर 14 रुपए किलो बिक रहा है। इंदौर का एक्स्ट्रा सुपर आलू 14 से लेकर 16 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। चेन्नई दोस्तों स्थिति ये है कि पूना की आपने देखी 15 गाड़ी की आमदनी 17 से 18 रुपए 19 रुपए किलो मंडी में किया है। हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 14 से 16 रुपए किलो। मैं तो ये कह रहा हूँ 2024 में यही रेट मंडियों में चलती रहे तो ये किसानों का मुंह मीठा हो जाए। बात करें दोस्तों चेन्नई की, तो इंदौर का जो आलू है वो चेन्नई मंडी में 16 से 17 रुपए किलो बिके हैं। हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो बिके हैं। और आगरा का आलू बिक रहा है 19 से 20 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपए किलो। 2 गाड़ियां मात्र आगरा की। और कारण क्या है दोस्तों, आगरा का आलू सस्ता 20 रुपए किलो से कायदे से 25 रुपए किलो बिकना चाहिए चेन्नई में, जब महाराष्ट्र 20 रुपए किलो बिक रही है। दोस्तों आलू इतने अच्छे नहीं पहुंच रहे हैं, जब महाराष्ट्र में लोगों को पैसे मिल रहे हैं तो काय को इतना लंबा डबल दूरी पे आलू को भेजा जाए। व्यापारी भी समझदार है। बात करें तिरछी मंडी की, तो आगरा का जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है 20 से 21 रुपए किलो बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपए किलो बिक रहा है। गुवाहाटी की बात करें दोस्तों, तो पंजाब का जो रैक का आलू है वो बहुत ज्यादा दागी और खराब हो रहा है। 1-2 दिन में ये आलू खराब ही हो जाता है। आड़तियों से मेरी बात हुई तो कह रहे हैं शर्मा जी कोई पैकारी खरीदने को तैयार नहीं होता है, 2 दिन बाद आलू डैमेज हो जाता है। एक्स्ट्रा सुपर आलू जो रैक का आलू है वो 1000 से 1050 रुपए कुंटल बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 900 से 950 रुपए कुंटल बिक रहा है, ठीक है दोस्तों। आलू जल्दी खराब होने के कारण और बड़ी दिक्कतें आ रही है दोस्तों खरीदार को भी और बेचने वाले को भी।
तो ये सारी चीजें परिस्थितियां हैं। खुद अपनी क्वालिटी को खराब नहीं करना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। बंगाल की बात करें तो गड्ढा आलू 550 से 560 रुपए दोबारा बिकने लगे। मोटे आलू 690 से 700 रुपए बिकने लगे हैं। कलकत्ता क्वालिटी के वीवीआईपी 50 किलो के भाव है दोस्तों। ये नया आलू गड्ढा बिक रहा है 525 से 530 रुपए। हल्की क्वालिटी का 750 से लेकर 500 रुपए तक बिक रहा है दोस्तों। 100 रुपए की तेजी है बंगाल में। ये है दोस्तों आलू की स्थिति और परिस्थिति। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जिन लोगों अपनी फसल को देख रेख रखें, कैसा भी रोग वगैरह की संभावना हो तो मेरे काफी वीडियोस पड़े हुए हैं रोग वगैरह के, उनको पुराने देखकर दवा लगाने की कोशिश करें। अच्छी दुकानदारों के पास जाए, ईमानदार लोगों के पास जाए, ब्रांडेड चीज खरीदें और कोशिश करें नगद में खरीदने की। उधार में खरीदोगे तो कभी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। 4 स्प्रे लोगों ने कर दिए, लोगों के रोग नहीं रुकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दिल भर हम इसी ऐसे ही लोगों को फेस करते हैं। आप समझ रहे हो? जिनको लग रहा है कि क्षेत्र में झुलसा नहीं है, वो लोग एक दिन मेरे पास आकर बैठ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ झुलसा है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो अच्छा सोचो। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि झुलसा नहीं है, जिनके कोल्ड स्टोर बने हुए हैं, जिनको कोल्ड स्टोर बनने हैं, वो ये सोच के खुश रहो कि झुलसा नहीं है। बिल्कुल क्षेत्र में बम्पर पैदावार है। आलू कोल्ड के छत पर रखा जाएगा। किसान हम किसान है, ऐसे किसान अगर बात करते हैं दोस्तों तो हम ये सोच के खुश रहते हैं कि भैया खूब तो पैदावार निकले और खूब बढ़िया रेट मिले किसान को। ठीक है, और हम तो ये कह रहे हैं चाहे खाली रहे कोल्ड, चाहे भर जाए, किसी के हमको कोई लेना देना नहीं। हमें रेट से मतलब है, रेट मिलनी चाहिए हमको। ठीक है, ये चीज किसान के सोचने वाली बात है। किसान कभी नहीं चाहेगा किसी का खाली रहे भरे रहे, वो तो ये चाहेंगे। हाँ, सी ग्रेड वाले जो बेईमान टाइप के उनके तो खाली रहने चाहिए, बढ़िया जो ईमानदार है उनके हमेशा भरे। व्यापारी लोग ये चाहेंगे कि भैया मेरे को जो खेत पे खरीद करते हैं कि बिल्कुल झुलसा क्षेत्र में नहीं है, आलू की फसल बम्पर आ रही है, क्योंकि किसान घबराहट में उन्हें सस्ता आलू बेच के निकल जाए। उनकी ये उद्देश्य रहता है। तो हर आदमी का अलग उद्देश्य है, पर अपने उद्देश्य देखो। सही बात तो दूसरे का नुकसान करके अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए, मुद्दे की बात। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों को दिन शुभ।